अगर आप विद्यार्थी हैं या ऑफिस वर्कर हैं या आपका ऐसा कोई सा भी पेशा है जिसमें आपको घंटों तक बैठ करके काम करने की आवश्यकता होती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ऐसे मोबाइल यूज़र हैं जो घंटों तक ही मोबाइल चलाना पसंद करते हैं और आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की, क्योंकि आज मैं आपको गर्दन के ऐसे सूक्ष्म बताने वाला हूँ जिसको कर लेने से आपकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ हो जाएगी और आपकी जो गर्दन के स्नायु हैं वो सबल हो जाएंगे और आपको गर्दन के दर्द से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। और अगर आपको गर्दन के दर्द हैं आप तो भी उससे छुटकारा पा सकते हैं। सर्वे नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको गर्दन के सूक्ष्म बताने वाला हूँ जिसके कर लेने से आपको चक्कर आने की समस्या जो है आप उससे निजात पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको तकिए से होने वाला जो गर्दन में दर्द है, अगर आपको वो भी समस्या ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो आप उससे भी बच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। करना क्या है। गर्दन के जो सुषुम्नाएं है इसको कहा जाता है ग्रीवा शक्ति वर्धक क्रिया, या इसको कुछ लोग ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा का जो नियम है, जो उसकी विधि, उसमें वज्रासन में बैठ करके किया जाता है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वज्रासन कैसे करते हैं। दोनों पैर सामने की ओर होते हैं और दाएं पैर मोड़ के घुटने से उस पर बैठा जाता है, फिर बाएं पैर को भी इसी प्रकार के से मोड़ लेते हैं। ये जो स्थिति होती है आपकी, ये वज्रासन की स्थिति होती है। इसमें आकर के फिर आप गर्दन की रोटेशन करते हैं और फिर इस क्रिया को ब्रह्म मुद्रा जो है कहा जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे, जो साधक ऐसे हैं जिनको इस तरह से वज्रासन में बैठने में समस्या आती है, तो वो इस तरह से पद्मासन या पद्मासन भी ना लगा सके तो इस तरह से अर्ध पद्मासन, या कुछ नहीं तो ये इस प्रकार से सुखासन, अर्थात बिल्कुल पालती मार करके आपको नॉर्मल बैठना है। और अगर आप ब्रह्म मुद्रा लगा सकते हैं तो मतलब आप वज्रासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा सकते हैं इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप सुखासन में भी बैठ करके कर सकते हैं, कोई इसमें हानि नहीं है। तो जो ग्रीवा शक्ति संचालन क्रिया है या ग्रीवा शक्ति वर्धक क्रिया जो है, इसको करने के लिए आप सबसे पहली बात सीधे बैठे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो और आपकी आंखें बंद हों और आप फिर गर्दन को श्वास भरते हुए राइट साइड लेकर के जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल धीरे धीरे लेकर के जाएं। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ। कुछ साधकों को ऐसी समस्या भी हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को, कि आंखें बंद करके अगर वो इस क्रिया को करते हैं तो उनको चक्कर या वर्टिगो आने की समस्या हो जाती है, उनको चक्कर आ जाते हैं, या वो आंखें बंद करके किसी भी अभ्यास को नहीं करने का उनका सामर्थ्य होता है। तो उनके लिए विशेष करके मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि वो आंखें खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप आंखें बंद करके करें, ताकि आपको इस ब्रह्म मुद्रा के, इस ग्रीवा शक्ति वर्धक क्रिया के पूरे लाभ मिले। फिर इसी प्रकार श्वास भरते हुए दूसरी दिशा में भी, और श्वास छोड़ते हुए सामने। आप मन ही मन 5 बार तक काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर होल्ड करेंगे 5 सेकंड तक और उसके बाद फिर आप वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने लेकर के आएंगे। इस स्थिति में ध्यान रखिए आपकी जो चिन है, आपकी जो ठुड्डी है, वो आपके कंधों के ठीक समांतर हो, या अपने कंधों के समांतर चिन को लाने का प्रयास करें तो आपका जो गला है बिल्कुल कसा जाएगा, आप देख सकते हैं। तभी ये स्थिति सही बनती है और फिर ही आपको लाभ मिलेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने, पुनः वो श्वास भरते हुए गर्दन विपरीत दिशा में, अर्थात लेफ्ट साइड लेके जाएंगे बाईं तरफ। फिर आप 5 सेकंड तक गिनेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। इस क्रिया को आप 5 से 7 बार ज़रूर करें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद में आप आंखें बंद करके ही राइट साइड टर्न करेंगे अपनी गर्दन को। आपको जो कान वाला हिस्सा है वो आपको कंधे पर लगाने का प्रयास करना है। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कंधों का ना उठाएं। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे करके फिर टिका लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्थिति है। इससे आपके गर्दन के लेफ़्ट साइड में कोई खिंचाव नहीं आएगा, और हम चाह रहे हैं कि गर्दन में खिंचाव आए हर तरफ से, ताकि आपके जो गर्दन का जो रक्त संचार है वो बढ़े। इसलिए श्वास भरते हुए राइट साइड इस प्रकार की कंधा ना उठे और कान कंधे से लगे। और नहीं भी लग रहा, अगर आपकी इतनी स्थिति बन रही है तो वो भी पर्याप्त है, उतना भी ठीक है। फिर श्वास भरते हुए सामने, पुनः श्वास छोड़ते हुए, फिर पुनः श्वास भरते हुए दूसरी ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने स्थिति। इस क्रिया को भी आप 5 से 7 बार ज़रूर करें। और आप जब भी इस क्रिया में आएँ तो आराम से आप थोड़ा सा होल्ड करें, रुकें, ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। कुछ साधक बहुत ज़्यादा चंचल मन के होते हैं, बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, तो वो फटाफट इस तरह से और इस तरह से करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
आराम से कीजिए ब्रह्म मुद्रा। और हाँ, इसको ब्रह्म मुद्रा क्यों कहा जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ब्रह्मा जो भगवान ब्रह्म हैं, उनकी जो गर्दन है आगे पीछे, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, ऊपर भी, पीछे भी, हर तरफ उनकी जो गर्दन है वो होती है। उनका मुख जो है चारों तरफ होता है, हर दिशा में होता है। इसलिए इस क्रिया में हमारी जो गर्दन है चारों दिशाओं में होती है, इसलिए इसको ब्रह्म मुद्रा कहा जाता है। फिर इसके बाद में श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को कंठकूप से लगाएंगे, अपने चेस्ट से, सीने से लगाएंगे। कंठकूप अर्थात आपका जो गला है उस हिस्से को बोला जाता है। आप यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। पुनः श्वास भरते ऊपर आपको होल्ड करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें 5 से 7 सेकंड तक। प्रारंभिक स्थिति में जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो आप 10 से 12 सेकंड तक भी होल्ड करिए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आपको गर्दन में दर्द है या फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाइए, आप गर्दन को पीछे की तरफ झुका करके भी इस क्रिया को करें। मतलब आप आगे ना झुकाएं, बस पीछे की पीछे सामान्य गर्दन रखें, फिर श्वास भरते हुए पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास भरते हुए पीछे। आप इतना भी करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ होता है। फिर इसके अतिरिक्त गर्दन को रोटेशन किया जाता है, नेक को रोटेशन करते हैं, उसके लिए यहीं से क्रिया या फिर आप सामान्य स्थिति से भी शुरू कर सकते हैं। राइट साइड से लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। कंटिन्यू इसी क्रिया को करेंगे 5 से 7 बार तक। श्वास प्रश्वास का विशेष रूप से ध्यान रखिए। 3 बार भी वैसा पर्याप्त तो होता है, पर अगर आपको गर्दन में दर्द है तो कोशिश करिए धीरे धीरे आराम आराम से, बिल्कुल स्लोली 5 से 7 बार ज़रूर करें। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। कुछ लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, वो स्थिति यद्यपि बहुत ही आदर्श होती है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें रोटेशन। श्वास भरते हुए पीछे से आगे और श्वास छोड़ते हुए, फिर पुनः श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। यहाँ से शुरू होता है, चिन को चेस्ट से लगा करके ही ये एक आदर्श स्थिति। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको गर्दन में दर्द है, तो वो यहाँ से कान को कंधे से लगा करके भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, उनके लिए गर्दन पूरी नहीं घुमाना है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। गर्दन श्वास भरते हुए पीछे, इस कान को टच किया लेफ्ट साइड पर, फिर राइट कान को, राइट ईयर को राइट शोल्डर पर, अगेन लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट साइड। बस इतना ही आप करें तो आपको गर्दन की समस्या में बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे लाभ हैं। जब आप श्वास प्रश्वास के साथ इसको करते हैं तो आपके जो ब्रेन की सारी जो नसें हैं, उसकी जो सारी वायरिंग है वो हमारे गले से ही होती है। तो जब सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं, सारी जो वायरिंग है वो सक्रिय हो जाती हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आपकी सजगता बढ़ जाती है किसी भी चीज़ के प्रति। फिर इसके अलावा इसका जो दूसरा अभ्यास है वो इस प्रकार है कि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार उठाएं, कोहनी से मोड़ करके, कंधे से उठा करके। आपका जो हथेली वाला हिस्सा है, इससे आपको अपने सिर के राइट वाले हिस्से पर ऊपर की तरफ कनपट्टी पर श्वास भरते हुए दबाना है प्रेशर से। आपको होल्ड करना है 5 से 7 सेकेंड और फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति, हाथ नीचे। फिर दूसरी हाथ से भी इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर भी आपको होल्ड करना है, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सर के सामने की तरफ भी इसी प्रकार गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से ही झुकाएंगे। अभी आप सीधे बैठे थे, मैंने आपको प्रारंभ से बोला आपको सीधे बैठना है, पर अब इस क्रिया में इंटरलॉक करके हाथों की इसको इस तरह हाथों को आपस में उंगलियों को ज्वाइन करने के बाद में गर्दन को हल्का सा ऐसे करना है आगे की तरफ। फिर हाथों को सर की तरफ और सर को हाथों की तरफ प्रेशर से दबाना है। इसी क्रिया को आप पीछे से भी करते हैं। अगर आप पीछे से देखना चाहते हैं तो मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। आपको श्वास भर के ही प्रेस करना है, फिर होल्ड करना है, फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना है, रिलीज़ करना है अपने प्रेशर को, अपने दबाव को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो गर्दन की समस्या है वो पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी। निरंतरता ज़रूर बनाए रखें। और ये जो मैंने आपको दूसरी विधि बताई ग्रीवा शक्ति संचालन क्रिया की, इसको करने से आपके जो मस्तिष्क के तंतु हैं, अर्थात मस्तिष्क के जो स्नायु हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं।
तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और अगर आपको गर्दन में दर्द है तो कई बार जो आपकी सर्वाइकल जो डिस्क है उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, अर्थात जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल वाला हिस्सा जो है सर्वाइकल, तो उसमें जो है डीजनरेशन हो जाती है। तो हमारी कई बार डिस्क में गैप आ जाता है या बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, ऐसी कोई सी भी दिक्कत हो जाती है तो एक बार डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए, ताकि आपको आगे कोई बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसकी वजह से कई बार आपके हाथों में भी कंप्रेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी सर्वाइकल डिस्क में दिक्कत आ रही है तो उसकी कुछ वेंस आकर के आपके हाथों को भी जो है परेशान करती हैं, आपके हाथों पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप हाथों के भी सुश्याम ज़रूर करें। मैंने वीडियो बना चुका हूँ हाथों के सुश्याम पर, और आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर देखिएगा। और अगर ज़्यादा समस्या है तो इन सुश्याम के साथ में आप दूध में हल्दी मिला करके ज़रूर लें, ताकि आपको विशेष लाभ होगा। और इन क्रियाओं को आप निरंतरता के साथ अपने जीवन में अपनाएं। और हाँ, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड 2 तरह का होता है, थायराइड और पैराथायराइड, मतलब ये ग्रंथियाँ होती है, उसमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ऐसे 2 तरह के थायराइड की प्रॉब्लम होती है। हाइपरथायराइड और हाइपो, इसमें एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें जो साधक है, जो व्यक्ति, उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक थायराइड में बहुत ज़्यादा उसका वजन पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो दुबला हो जाता है। तो दोनों स्थिति को ठीक करने के लिए आप के जो ये गले के जो सुश्याम है, जो गर्दन के सुश्याम, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।